स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 5th यूनिट का यानी लास्ट यूनिट का जो चैप्टर है कंसंट्रेशन सेल, सांद्रता सेल। सांद्रता सेल एक ऐसा विद्युत रासायनिक सेल है। सांद्रता सेल एक ऐसा विद्युत रासायनिक सेल होता है जिनमें दो समान विलयनों की भिन्न भिन्न सांद्रता के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। यानी समान विलयन है लेकिन सांद्रता अलग अलग होती है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। सांद्रता सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, परंतु एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया दूसरे इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया के ठीक विपरीत रासायनिक परिवर्तन द्वारा संतुलित हो जाती है। दोबारा सुने बच्चों, सांद्रता सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, परंतु एक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया दूसरे इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया के ठीक विपरीत रासायनिक परिवर्तन द्वारा संतुलित हो जाती है। अर्थात सेल में कोई शुद्ध रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इनमें उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आयनों का विस्तरण होता है, सांद्रता का विस्तरण होता है। सांद्रता सेल द्रव संधि विभव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। द्रव संधि विभव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सांद्रता सेलों के प्रकार। सांद्रता सेलों के सांद्रता सेलों को दो भागों में बांटा गया है, ए और बी। ए है इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, ए है इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल और दूसरा है हमारे पास में विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। सबसे पहले लेंगे हम इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल इस प्रकार के सेल में इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल इस प्रकार के सेल में दो समान इलेक्ट्रोड जिनकी सांद्रताएं अर्थात सक्रियताएं भिन्न भिन्न हो, एक ही विद्युत अपघट्य अर्थात अपने ही आयनों के विलयन में डूबे हुए रहते हैं। एक ही विद्युत अपघट्य अर्थात अपने ही आयनों के विलयन में डूबे हुए रहते हैं। इस विद्युत अपघट्य में अपघट्य पदार्थ के आयन उपस्थित रहते हैं। इस विद्युत अपघट्य में अपघट्य पदार्थ के आयन उपस्थित रहते हैं। इस सेल के इलेक्ट्रोड अमलगम इलेक्ट्रोड अथवा गैस इलेक्ट्रोड के रूप में होते हैं। अमलगम इलेक्ट्रोड अथवा गैस इलेक्ट्रोड के रूप में होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में हम इसको समझते हैं और उदाहरण के लिए हम लेते हैं सिल्वर अमलगम के दो इलेक्ट्रोड जिनकी सांद्रताएं A1 व A2 हैं। सिल्वर अमलगम के दो इलेक्ट्रोड हैं जिनकी सांद्रता है अथवा सक्रियताएं A1 A2 है। इनको सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के संपर्क में रखा जाता है।
सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के संपर्क में रखा जाता है। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इनको सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के संपर्क में रखा जाता है। इसकी सक्रियता एक्टिविटी A1, इसकी सक्रियता A2। HG AG HG, बीच में जो डिप रहते हैं ये इलेक्ट्रोड AgNO3 के विलयन में डिप रहते हैं। किसमें डिप रहते हैं? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन। इसका सेल आरेख, हम इस तरीके से बना सकते हैं। सेल आरेख, पहला इलेक्ट्रोड HG, इसकी एक्टिविटी A1 है और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, AgNO3 का सॉल्यूशन है। और दूसरा इलेक्ट्रोड सेम है लेकिन एक्टिविटी डिफरेंट है। अब हम सेल विभव निकालते हैं। सेल विभव के लिए अलग अलग इलेक्ट्रोड पर अपक्रिया हमको देखना है। तो सेल विभव के लिए सेल विभव निकालने के लिए एनोड पर अभिक्रिया, एनोड अभिक्रिया, एनोड अभिक्रिया पर क्या होता है? Ag की जो एक्टिविटी है A1 वो Ag प्लस आयनों में और इलेक्ट्रॉन रिलीव करेगी, यानी एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन रिलीव करता है। कैथोड पर जो अभिक्रिया होगी, कैथोड पर अभिक्रिया या कैथोड अभिक्रिया Ag प्लस आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और Ag एक्टिविटी A2 में कन्वर्ट हो जाता है। Ag में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम कुल सेल अभिक्रिया, ये अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर अभिक्रिया है। कुल सेल अभिक्रिया इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में कुल सेल अभिक्रिया Ag A1 एक्टिविटी और Ag A2 एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। ये है हमारे पास में कुल सेल अभिक्रिया। अब हम नैनसेट समीकरण द्वारा सेल विभव निकालेंगे। नर्नेस्ट या नैनसेट समीकरण द्वारा सेल विभव, सेल विभव E